एक पेश कर। गोपटे कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम आज यहाँ पर कोकन की अदब नवाज सरजमीन पर जो ये एक रोज़ा सेमिनार मुनक्कद किया गया है, कौमी सेमिनार। इस सेमिनार के सदर, इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, सदर तो हमारे दानिश गनी साहब के वालिद साहब इस प्रोग्राम के खड़ी उन्होंने दिया। उसके बाद में इस कॉलेज के साथ प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहबा, कन्वीनर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर दानिश गनी साहब, उनमें और मुझमें कॉमन बात यह है कि वो हम कार ड्राइविंग के बड़े शौकीन हैं। जहाँ भी जाते हैं सर में हमेशा कार में घूमते हैं। तो दानिश गनी साहब के ताल्लुक से जब से ये सेमिनार का ऐलान हुआ, पहली मरतबा सर ने मुझे बोला था, तो फिर हम लोगों ने कोशिश की और कई सारे रजिस्ट्रेशन इसमें कराए। मेरे ख्याल में गालिबन सर, अगर मैं गलत ना हूँ तो सबसे पहली रजिस्ट्रेशन शोलापुर से ही हुई है और तकरीबन शोलापुर के 8 लोगों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया है। कुछ लोग आ नहीं पाए। मैं सिर्फ 5 मिनट में बात खत्म करूंगा। 5 मिनट सबके लिए वक्त था, तो मेरे लिए भी 5 मिनट ही है। इस सेमिनार में मौजूद कोकन के इस सरजमीन के हम लोग हजरात, बिलखुसूस हमारे खतीब साहब, आप शायद कोकन के बड़ी अजीम शख्सियतों में आपका शुमार होता है। इसके अलावा कैप्टन जावेद पटेल साहब, जिसको हम बिल्कुल बड़े अदब नवाज कहेंगे, और उन्होंने अदब नवाजी का यहाँ पर सबूत भी किया है। 50 किताबें आपने हौसला अफजाई के लिए खरीदी। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां इनकी है। क्या है, आज अदब को फरोग देने के लिए दिल जिगर की बात होती है वो, क्योंकि लोग ऐसे तफरीह तबाह पर लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन कोई एक किताब खरीद कर पढ़ना हमारे उर्दू वालों के लिए बड़ा अलमिया है, और उसी वजह से हमारे उर्दू को आज ये खतरा लाहक हुआ है। तो ऐसे माहौल में सर ने 50 किताबें खरीदी हौसला अफजाई के लिए। बहुत बहुत सर आपकी अदब नवाजी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं। इसके अलावा आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी ही कहेंगे वो हमारे परवेज याकूबी साहब, एक कामती से तशरीफ फरमा है, और वाकई सर आपका जो पेशकश का अंदाज है, एक ठहराव, और बिल्कुल अपने एक एक लफ्ज़ पर आपने वजाहत के साथ सामाइन तक आपने पहुंचाया। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सर कि ये जैसे ही सरे वर्क मैंने देखा, मैं दानिश गनी सर से अब इसको मुबालगा कहें या कुछ, तो ये था कि मैंने कहा कि सर इस्मत चुगताई साहबा का उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई मजमू कलाम का इतना खूबसूरत सरे वर्क न बना होगा गालिबन, क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी ने उतनी तरक्की नहीं की थी। लेकिन सर ने उनकी जो जवानी की तस्वीर लगाई है उसमें, वाकई वो बहुत नादिर तस्वीर है और बहुत अच्छे सरे वर्क आपने बनाए हैं। आपके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और इस सेमिनार में तशरीफ फरमा तमाम सामाइन का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ दानिश गनी के सर की तवज्जो से। सर के मुतालिक और इस सफ़र के मुतालिक मुझे एक अच्छा शेर याद आ गया। मैं इनके लिए, सभी के लिए कहना चाहूँगा, बिल्कुल दानिश गनी सर के लिए, और जो कैफियत थी मेरी सफ़र के दौरान यहाँ पर आने, कांटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, कांटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, आंखें बिछाए बैठे हैं रस्ते में यार के, देखे तो कोई सूरत हुस्न यार के। मैं दानिश गनी से बंदा ऐसे बताऊं, देखे तो कोई जलवे हुस्न यार के दानिश गनी के, लाया है इनको कौन फलक से उतारे। मुनफरिद अंदाज में आपका काम होता है और बहुत खूबसूरत सेमिनार यहाँ आपने मुनक्कद किया है। मैं आपकी पूरी कॉलेज के साथ आपको मुबारकबाद देता हूँ सर। और ये जो बच्चियाँ जो मेहनत कर रही हैं, इनकी भी मैं बड़ी हौसला अफजाई करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए काम बर्दाश्त की अहमियत, कतरे खून, और उसमें आपने अच्छा बड़े खूबसूरत अंदाज में तज्जिया किया, और मुहक्किकीन के नक़ादों के कोट आपने उसमें दर्ज किए हैं। आपका वाक़ई अच्छा रहा। दूसरा सदफ आरा, आपने उर्दू अदब में इस्मत चुगताई का बागियाना तेवर, इस उन्वान पर इस्मत चुगता हूँ, और बिलखुसूस मैं यहाँ पर
सबसे ज़्यादा अहम मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर मुस्कान साहिबा मुकुट जंजीरा से जो आई है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि उन्होंने अपना पहला मकाला इस सेमिनार हॉल में आपने पढ़ा है मैडम। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, आप में बहुत काबिलियत है। मौजू बड़े वैसे आपने बहुत गुणवान वर्ग आपने मुख्तसर रखा, लेकिन कंटेंट जो आपका उसमें मवाद जो था वो वाकई बहुत अच्छा मवाद आपने हवालों के साथ पेश किया है, और यकीनन आपका पूरा मकाला पढ़ने से ताल्लुक़ रखता होगा। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद में डॉक्टर सुमैया बागवान साहबा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल एक मकाला निगार को किस अंदाज में अपनी बात को पेश करना चाहिए। वो खुद बजाते खुद खातून है, इस्मत चुगताई साहबा खातून है। आपने खातून ही के हवाले से एक मौजू उन्होंने आपने चुना, इस्मत चुगताई के अफसानों में निस्वानी किरदार, और उनके फिक्शन के हवाले से आपके मकाले में रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। ये बड़े इस बात की दलालत करती है कि आपने या वाकई बहुत बारीकी से उसका मुताला किया है और अपने मौजू के साथ पूरा पूरा इंसाफ आपने करने की कोशिश की है। अब रही बात इस सेमिनार की और इसके ताल्लुक से बातें तो बहुत होती है, जैसे शुरुआत में दानिश अली साहब ने भी कहा, उनके वाले साहब ने भी कहा, और भी लोगों ने इसमें चुगताई के ताल्लुक से कहते हैं, कंट्रोवर्सी की बात भी बताई गई। तो ये जो चीज़ है इसमें चुगताई साहबा की, मैं सिर्फ एक ही बात इसकी वजाहत में कहना चाहूँगा कि उन्होंने समाज की अक्कासी की है अपने अदब में, अपने फिक्शन में उन्होंने समाज की अक्कासी की है, और जिन मौज़ूआत को कोर्ट में ले जाया गया, मुकदमे चलाए गए, अगर उन अफसानों को अगर आप पढ़ेंगे और आज के ज़माने के माहौल को अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने जो कुछ उस ज़माने में लिखा हुआ आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। वो उससे कई ज़्यादा बुराइयां और उससे कई ज़्यादा आज़ादी का माहौल आज के ज़माने में हमको देखने को मिल रहा है, और बदकिस्मती ये है कि मोबाइल के जरिए बच्चों के हाथों में पहुंच गया है। तो वो उस ज़माने में एक रहा होगा जो वो लोगों ने लगा होगा तो उनको बहुत बोल्ड है ये, लेकिन आज के ज़माने से ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने आने वाले ज़माने तक की बात कही है, वो आज सच्चाइयाँ हो, लेकिन उन्होंने उसकी पैरवी करने की कहीं पर भी कोशिश नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा हमको कि ये इसकी आप पैरवी कीजिए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पेश किया और उससे बताने की ये कोशिश की कि इस चीज़ से मुआशरे को महफूज रखने की हमको ज़रूरत है, उससे हमको महफूज रहने की ज़रूरत है। बुराई को बताकर अच्छाई की तबलीग उन्होंने की। बुराई जो समाज में चल रही है उस बुराई का जिक्र करके उन्होंने जो पैगाम हमको दिया है वो मजबूत पैगाम दिया है। तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी है उसको बाला ताक रख कर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जो पॉजिटिव पैगाम हम लोगों को दिया है उसको हमें आज अपनाने की ज़रूरत है, और यही हमारे इस सेमिनार का जो कंक्लूजन रहेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं इतने मुख्तसर से ही सदात की तकमील करके मैं तमाम लोगों का फिर से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ, इदारे का भी, बिलखुसूस हमारे दोस्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक।